नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये मैंने अपने ताऊ जी की रिक्वेस्ट पे बनाई है। उनको डायबिटीज़ की समस्या है बहुत सालों से और वो इंसुलिन की इंजेक्शन भी लेते हैं। ये पूरा वीडियो उन्हीं को डेडिकेटेड है और उन जैसे उन तमाम लोगों को डेडिकेटेड है जिनको डायबिटीज की समस्या है और वो इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। ये बीमारी इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है कि जब भी डॉक्टर डायग्नोज करके ये बोल देते हैं कि भाई आपको तो शुगर हो गई है या डायबिटीज हो गई है, तो बाकी के आसपास के लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, ये तो अब तीसरे चौथे बंदे को हो ही रही है, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। वो जो डायबिटीज का पेशेंट है सिर्फ वो ही इसका अंदाजा लगा सकता है कि ये कितनी भयंकर समस्या है। इस बीमारी के चलते धीरे धीरे उसकी किडनी, उसका हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, आंखों में धुंधलापन और भी बहुत तरह की बीमारियां शरीर के अंदर पैदा हो जाती हैं इसके साइड इफेक्ट की वजह से। एलोपैथी डॉक्टर्स उनको दवाइयां रिकमेंड करते हैं, वो दवाइयां लेने लगते हैं और पूरी जिंदगी के लिए वो इन दवाइयों पे डिपेंड होकर रह जाते हैं। वो जो एलोपैथी दवाइयों का साइड इफेक्ट है वो उनके पूरे शरीर के सिस्टम को धीरे धीरे कमजोर कर देता है और हमारी जो टोटल आयु है उसमें से 10-15 साल हमारे आयु के कम हो जाते हैं। एलोपैथी में इसका कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। दोस्तों, बड़ी राहत की बात है कि आयुर्वेद की हेल्प से हम इसको परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। आयुर्वेद, योग और ध्यान, अगर हम इन तीनों चीजों का सहारा लेते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए बीमारी हमारी जिंदगी से चली जाएगी और हम पूरी जीवन बहुत अच्छे स्वास्थ्य के स्वामी रह सकते हैं। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगी किन किन वजहों से ये बीमारी होती है। पहला होता है आनुवंशिकता। हालांकि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आपके पूर्वजों में ये बीमारी थी तो आपको भी ये बीमारी आए ही आए। अगर आप पहले से ही अपने शरीर का थोड़ा ख्याल रखते हैं, योग, प्राणायाम, वॉक और खाने पीने का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो ये बीमारी आपके पास कभी फटकेगी ही नहीं। दूसरा जो कारण है वो पैक्ड फूड, नॉन वेज, बहुत ज्यादा हैवी खाना हम खाते हैं और वो हमारे बॉडी उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। हम ये सब हैवी हैवी चीजें खा रहे हैं, हमारा पाचन अच्छे से हो नहीं रहा है और आराम तलबी से अपना आराम से लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं। कोई फिजिकल वर्क हमारी जिंदगी में नहीं है, तभी भी डायबिटीज हमें घेर लेती है। तीसरा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कारण है, बहुत गौर से सुनना इस बात को, सबसे बड़ा जो कारण है वो है तनाव। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो बड़ा संतुलित भोजन खा रहे हैं, जो प्रॉपर वॉक कर रहे हैं या अपना उनकी बॉडी पूरी तरह से मूवमेंट भी कर रही है, आनुवंशिक भी उनके जीन्स में डायबिटीज नहीं आई है, लेकिन फिर भी वो डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस। ये जो तनाव है, ये स्ट्रेस है, हर वक्त हमारे विचारों में घर्षण चल रहा है। उन घर्षण की वजह से चिंताएं, परेशानियां, कोई दुविधा, कोई उलझन हर वक्त हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। कई बार इतने ज्यादा तनाव और विचार चलते रहते हैं, लोग ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। और जब ये सारी चीजें चल रही होती हैं, हमारे जो शरीर का रिपेयरिंग सिस्टम है वो हमारे शरीर के अंदर एक्स्ट्रा कफ जनरेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि कफ का स्वभाव है ठंडक, और जो तनावों की वजह से हमने गर्मी पैदा कर दी है उसको कंट्रोल करने के लिए जब एक्स्ट्रा कफ बनता है, वो जो कफ बन रहा है, क्योंकि बॉडी के पूरे तंत्र में गर्माहट फैल गई है, हर कहीं वो कफ जा जाकर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। हमारे ब्लड के अंदर भी वो आ जाता है। जो ब्लड शुगर है वो इसी के ही परिणाम के कारण होती है। और साथ में क्या होता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गेन्स हैं उन ऑर्गेन्स के चारों तरफ भी वो कफ जम जाता है। कफ यानी कि फैट, जिसको सब क्यूटेनियस फैट बोलते हैं, वो जम जाता है और हमारे जो ऑर्गेन्स है उस फैट की जकड़न में होते हैं और वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, जिनमें से पैनक्रियाज भी एक है। शरीर के अंदर जब पैनक्रियाज के ऊपर एक्स्ट्रा जकड़न होगी सबक्यूटेनियस फैट की यानी कफ की,
वो अच्छे से काम नहीं करेगा, अच्छे से काम नहीं करेगा, इंसुलिन नहीं बनेगी, प्रॉपर इंसुलिन नहीं बनेगी। इंसुलिन प्रॉपर ना बनने से फिर मधुमेह यानी ये डायबिटीज, शुगर का रोग बॉडी के अंदर आ जाता है। तो सबसे बड़ा कारण है बॉडी के अंदर कफ का असंतुलन होना। अब जो कफ का असंतुलन हो गया है, कफ को संतुलित करके ही हम इस बीमारी पे कंट्रोल पा सकते हैं। और कफ को संतुलित करना बहुत ही आसान है। हमारे घर में, हमारे किचन में ही वो सारी सामग्रियां रखी है जिससे कि हम कफ को कंट्रोल कर सकते हैं और शुगर को हमेशा के लिए अपने शरीर से जड़ से मिटा सकते हैं। अब मैं उपचार की बात करती हूँ कि इन उपचारों से हम इस कफ प्रवृत्ति को जो असंतुलित हो गई है उसे कंट्रोल करेंगे। सबसे पहला आप नोट कर लीजिए प्लीज, सबसे पहली जो आपको दवाई लेनी है वो हमारे किचन में ही है, हमारे मसालों के अंदर है, वो है मेथी। आप रात के समय आधा से 1 चम्मच मेथी को वो 1 गिलास पानी में भिगो दो। सुबह पानी छान लो, वो पानी फेंकना नहीं है, पानी रख दीजिए अपने पास ही। पहले वो मेथी अपने मुंह में लीजिए, उसे बहुत अच्छे से चबाइए, बहुत अच्छे से चबा चबा कर बिल्कुल उसको पानी कर लो। उसके बाद उसे अंदर सटक जाओ और जो आपका पानी, जो आपने मेथी का पानी छान के रखा था, उस पानी को भी धीरे धीरे सिप कर करके पी जाओ। ये तो रहा पहला, बिल्कुल मुंह बासी एकदम। ये आपको कुल्ला करने से पहले करना है। लोग सुबह जाते हैं, फ्रेश होते हैं, सबसे पहले मुंह धोते हैं, कुल्ला करते हैं। ये कुल्ला करने से भी पहले करना है। इसके बाद जो दूसरा आपको काम करना है, आप नाश्ते से पहले 10-15 मिनट, आधा घंटा पहले क्या करेंगे, 1 चम्मच आंवला पाउडर, 1/4 यानी कि 1/4 हल्दी और 1 चम्मच शहद। जो शहद मैं आपको बोल रही हूँ, ये शहद एकदम प्योर शहद होना चाहिए, ना कि जो बाजारों में या चीनी से जो बने हुए शहद मिल रहे हैं वो आपको नुकसान ही करेंगे। बिल्कुल प्योर शहद होना चाहिए। 1 चम्मच आंवला, 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच शहद, उसको मिक्स कर लीजिए और चटनी की तरह उसे उंगली से चाट लीजिए। इसके बाद आप नाश्ता कर सकते हैं 10-15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, जब आपकी इच्छा हो। इसको लेने के पीछे का मैं आपको कारण बताती हूँ। ये जो मेथी है और हल्दी है और आंवला है, ये सब रुस्क हैं और ये हल्के हैं, इनको लघु कहा जाता है, गुण होते हैं इनके औषधीय। तो कफ है भारी, गुरु और स्निग्ध यानी चिकना, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें जो चिकनापन है, स्निग्धता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें रूखापन, रूखा कोई चीज चाहिए, जिसमें से आंवला भी रुस्क है, हल्दी भी रुस्क है और मेथी भी रुस्क है। दूसरा कफ है गुरु यानी कि हैवी, उसके बिल्कुल अपोजिट हल्दी भी लघु है, मेथी भी लघु है, आंवला भी लघु है। ये इनके औषधीय गुण होते हैं, आयुर्वेदिक औषधीय गुण होते हैं। तो ये सब चीजें आप जब लेंगे तो ये कफ को कंट्रोल करने में बहुत मदद करेगी। साथ में जो हल्दी है और मेथी है, ये उष्ण भी है, ये और अच्छे से उसको कंट्रोल करेगी। हालांकि जो आंवला है वो ठंडा है, लेकिन ये गजब का इस पे काम करेगा। और जो शहद है, शहद का सबसे बड़ा गुण ये होता है, जब उसको किसी भी आयुर्वेदिक नुस्खे में मिक्स करके खाया जाता है तो उस आयुर्वेद के नुस्खे को वो कई गुना ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके आसपास कहीं कोई जामुन का पेड़ हो, आप रोज सुबह जाइए, जामुन के 4 पत्ते तोड़ लाइए। वो जो पत्ते हैं वो बिल्कुल पुराने ना हो, जो ताजे ताजे पत्ते जिनको कहते हैं ना कोंपल या कोंपल के बाद की जो अवस्था होती है, वो आपको पत्ते लेने हैं, ज्यादा पुराने नहीं। जो पेड़ पे ताजे हुए पत्ते होते हैं वो लीजिए, 4 पत्ते लीजिए और वो 4 पत्ते आप घर लाइए, अच्छे से पानी में धो लीजिए और उन्हें खूब अच्छे से चबा चबा कर खाइए। जब जामुन के फल का सीजन हो तो खूब जामुन खाइए। ये हमारे शरीर के अंदर से शुगर को मिटाने का बहुत ही कारगर उपाय है। अगर फलों का सीजन ना हो तो जामुन की जो गुठलियां होती हैं, वो गुठलियां आप उनका चूर्ण बना लो, या बाजार से कोई बहुत अच्छी आयुर्वेदिक कंपनी का बना बनाया चूर्ण लो
और उस चूर्ण को जो ये सुबह आंवला और हल्दी आप ले रहे हैं उसी में ही आधा चम्मच मिक्स करके और शहद मिला के चाट लो। इसी के साथ ही साथ अगर आपको देसी करेले अवेलेबल है, आजकल मार्केटों में देसी करेले कम और जो दूसरी नस्ल है, जो जीएम नस्ल है, वो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो जीएम नस्ल की मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, जो देसी करेले होते हैं वो देसी करेले आप खूब खाइए। देसी करेले आप हर रोज भी शामिल कर सकते हैं। देसी करेले का अचार खा सकते हैं, सब्जी बनाकर खा सकते हैं। और साथ ही साथ करेले, वो जो देसी करेले हैं वो छोटे 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 काट लीजिए, उन्हें सुखा लीजिए, पीस के उनका चूर्ण बना लीजिए। ये जो हल्दी, आंवला, शहद आप ले रहे हैं उसी में ही उसको भी आधा चम्मच ऐड कर सकते हैं। जामुन के साथ इसको भी ऐड कर सकते हैं, जामुन भी ऐड कर सकते हैं और ये भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें शहद में मिला के उनको खाइए। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपका जो शुगर है वो कंट्रोल होने लगा है। अब जब आप ये सब चीजें कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि जो हम पहले से एलोपैथी दवाइयाँ खाते आ रहे हैं उनको छोड़ देना है या वो कंटिन्यू करनी है। अगर आपकी जो डायबिटीज है वो अभी बिल्कुल ताजी ताजी डायग्नोज हुई है, आप एलोपैथी दवाइयों पे अभी डिपेंड नहीं हुए हैं, तो जब ये सारी चीजें आप करेंगे तो एलोपैथी दवाइयों को आप बिल्कुल ना लो। ये देसी नुस्खे ही आपको काम में लाने हैं। लेकिन अगर आपकी डायबिटीज पुरानी है और आपका शरीर दवाइयों का आदी हो चुका है तो आप दवाइयां बिल्कुल ना छोड़ना, वरना तो एलोपैथी दवाइयां अगर आप अचानक से छोड़ोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आप ये जो देसी नुस्खे हैं और एलोपैथी दवाइयां हैं इनके टाइमिंग्स थोड़े अलग अलग कीजिए। ये जब असर करना शुरू कर दें आपके शरीर पे, आपको खुद ही महसूस होना शुरू हो जाएगा। तब आप धीरे 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 कुछ हफ्तों महीनों में जाके अपनी एलोपैथी दवाइयां छोड़ देना। ये तो थे नुस्खे जो कि आपके किचन में ही अवेलेबल हैं। खाने में भी आपको कुछ चेंजेस करने हैं। आपको भुनी हुई चीजें ज्यादा खानी है, जैसे कि इसमें जो चने हैं भुने हुए, छिलके उतार के आप वो खाइए। जब आप रोटियां खा रहे हैं, अगर आप गेहूं के आटे की रोटी खा रहे हो तो उसमें आधा हिस्सा चने का आटा भी आपको मिक्स करना है। आपको खाली गेहूं का आटा नहीं खाना। जिस आटे से आप रोटी बना रहे हो उस आटे को अगर आप पहले थोड़ा सा किसी कढ़ाई में थोड़ा सा भून लो और उसके बाद उसको आप आटे को उसनो, भुने हुए आटे की जब आप रोटी बनाओगे इसमें आपको चने का भी बराबर का आटा डालना है, थोड़ा सा नमक और आधा चम्मच आपको घी जरूर डालना है। इसमें गाय का देसी घी अगर आपको मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर घी अवेलेबल ना हो तो जो तिल का तेल है, जो छोटी चम्मच होती है, वो आधा चम्मच आप तिल का तेल डाल लेना। फिर आटा उसनना और इसके बाद आप रोटी बनाना। ये रोटियां आपके मधुमेह को, डायबिटीज को कंट्रोल करने में आपकी बहुत मदद करेगी। इससे रोटियों के अंदर अग्नि तत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप कहोगे जब सेकते हैं तवे पे या गैस के ऊपर तभी भी उसमें अग्नि तत्व बढ़ता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो ऊपर की पापड़ी होती है, ऊपर की और नीचे की जो लेयर होती है उसमें तो अग्नि तत्व हो जाता है, लेकिन जो मोटी लेयर बीच में होती है अनाज की रोटी, उसमें अग्नि तत्व नहीं होता, उसमें पानी तत्व ज्यादा होता है। तो अगर आप उसको भूनेंगे तो उसके अंदर ही अग्नि तत्व ज्यादा होगा। वही अग्नि तत्व इस मधुमेह को, शुगर या जो डायबिटीज है, इसे आपको कंट्रोल करने में आपकी बहुत मदद करेगा। भुने हुए जौ के आटे की भी आप रोटी बना सकते हो, जो मतलब बारले, जो भुना हुआ जौ है वो सत्तू भी बोला जाता है उसको, आप सत्तू का भी प्रयोग कर सकते हैं। भुने हुए जौ, भुने हुए गेहूं का दलिया भी आप खा सकते हैं। दलिया इसमें बहुत ही फायदे का रहेगा, क्योंकि जब दलिया को बनाया जाता है, चाहे वो जौ का दलिया हो चाहे वो गेहूं का दलिया हो, उसको पहले भूना जाता है, उसके बाद पकाया जाता है। भूनते वक्त उसमें अग्नि तत्व बहुत बढ़ जाता है। खाने में जितना भी रूखापन आप बढ़ाओगे उतना ही आपके अंदर की जो स्निग्धता है, जो भारीपन है कफ का, वो दूर होने में बहुत मदद करेगा। ये नमक का आप थोड़ा कम यूज करना, क्योंकि जब हम नमक का इंटेक ज्यादा करते हैं हमारी बॉडी पानी की डिमांड ज्यादा करती है, और जब बहुत ज्यादा पानी पिया जाता है जो हमारे शरीर के अंदर धातु है
वो उस पानी के साथ मिलके यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाती है। और शुगर के पेशेंट्स को वैसे भी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा पेशाब आता है और इनके साथ ये समस्या और बढ़ जाती है। धातुएं शरीर से निकलती जा रही है और शरीर धीरे 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 कमजोर होना शुरू हो जाता है। उनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल कमजोर हो जाता है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है और शरीर बहुत सारी बीमारियों का घर बन जाता है। आप चाहे नॉर्मल नमक यूज करें या सेंधा नमक यूज करें, दोनों ही आपको कम खाने हैं। ये बड़ी मिसकंसेप्शन है कि नमक के बदले सेंधा नमक अगर खाएंगे हम तो ये शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है और बस अब तो अपना खाओ दबादब हर चीज में। सेंधा नमक भी आपको कंट्रोल में खाना है और नॉर्मल नमक अगर खा रहे हैं आप तो वो भी आपको कंट्रोल में खाना है। दूसरा, आप रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, बिल्कुल भी। आप इसके बदले सबसे जो बेस्ट है वो है तिल का तेल। आप तिल का तेल खा सकते हैं और सरसों का तेल अगर आप लेते हैं वो भी अच्छा है। सरसों का तेल आपको लेना है कच्ची घानी का। आजकल सरसों के तेल भी मार्केट में उस तरह से उतने शुद्ध नहीं है जितना कि इनको होना चाहिए। और चीनी आप बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। चीनी अगर मैं मना कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपको मीठा खाना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मीठे की भी आपके शरीर को जरूरत होती है, लेकिन अति किसी चीज की नहीं करनी है। आपको इसके बदले गुड़ खाना है। आप गुड़ या शक्कर या जो राब होती है गन्ने की, ये 3 चीज, स्टीविया भी आजकल मार्केट्स में अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं। आप मीठे के लिए ये सब चीजें यूज कीजिए, चीनी बिल्कुल नहीं यूज करनी। और जो मार्केट में आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं जिनको लोग आजकल मिठाइयों में, खीर, पकवानों में और चाय या दूध में डालकर पीते हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा हानिकारक है। आपकी प्रॉब्लम को ये घटाने के बजाय बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो इनसे भी आपको परहेज करना है। इसके साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा आराम तलबी का जीवन नहीं जीना है। आपको कम से कम आधा घंटे की वॉक जरूर करनी है। ना तो आप बहुत धीरे चलेंगे और ना ही आप दौड़ लगा कर जाएंगे। ऐसा ना हो कि आज आपने खूब सारी दौड़ लगा ली और फिर अगले दिन आप थक के और बोर होके फिर अगले दिन जाए ही ना, या फिर आप इतना धीरे धीरे चल रहे हैं कि आपके शरीर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप ब्रिस्क वॉक करते हुए आधा घंटा चलेंगे और इसी से आपके शरीर के अंदर काफी गर्माहट पैदा होगी। वो गर्माहट शरीर के कफ को पिघलाएगी और जो आपके इंटरनल ऑर्गेन्स है उन पे जमे हुए कफ को ये रिलीज करने में आपकी बहुत मदद करेगी। वॉक के लिए एक बहुत ही अद्भुत नुस्खा है। अगर आप कर पाए तो आप 1-2 किलो करेले ले लीजिए और ये जो करेले हैं वो देसी ही होने चाहिए। उनके आप छोटे छोटे टुकड़े कर लो, टब के अंदर या किसी तसले के अंदर या कोई परात हो उसके अंदर इसको डाल लो। इनको कटे हुए टुकड़ों को, करेले के कटे हुए टुकड़ों को डाल लो और कोई भी चीज पकड़ के, वरना गिरने का डर है। कोई भी चीज, ग्रिल या कोई हैंडल पकड़ के आप उन पे वॉक करना शुरू करो। कोई हैंडल या ग्रिल पकड़ जरूर लेना वरना आप गिर सकते हैं। तो जब आप उन पे चलोगे आधा घंटा आप उन्हीं पे ही चलो। जो मैंने ये आपको वॉक बताई है वो आप इन्हीं पे ही वॉक करो। आप पहले दिन से या कुछ दिन बाद से पाओगे कि जब आप करेलों के ऊपर वॉक करते हो तो आपकी जीभ कड़वी हो गई है। करेले का रस आपकी जीभ तक आ जाता है क्योंकि हमारे शरीर की जो चुंबकीय शक्ति है वो उस रस को ऊपर ऊपर खींचती है और ये जो रस है ये हमारी जीभ पे भी आ जाता है और हमें कड़वापन महसूस होता है। ये डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अद्भुत उपाय है। अगर आप करना चाहें बड़ी अच्छी बात है, कर पाए तो। योगासनों में वैसे तो कई आसन हैं। अगर मैं सारे आसन यहाँ बताऊंगी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है आज मैं एक ही आसन बताऊंगी। फिर किसी वीडियो में मैं और भी आसन बताऊंगी कि कौन कौन से आसन करने से हम डायबिटीज पे कंट्रोल कर सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट आसन है वो है मंडूक आसन। जब आप मंडूक आसन करने बैठे, वीडियो में मैं आपको ये सब दिखाऊंगी। ये इस तरह से अपने अंगूठों को अपनी मुट्ठी के अंदर कर लेना है। बाकी प्रक्रिया वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले किसी आसन या चटाई के ऊपर हमें वज्रासन पे बैठ जाना है। वज्रासन में बैठने के बाद अपने हाथों के जो अंगूठे हैं
उन्हें मुट्ठी के अंदर खींच लेना है और ये जो मुट्ठियाँ हैं अपनी नाभि के दोनों तरफ लगा लेनी है हमें, ना बहुत दूर ना बहुत पास और ना ही ऊपर या नीचे, नाभि के बिल्कुल अगल बगल में ये लगा के आपको आगे झुक जाना है। जब आप आगे झुकेंगे तो आपको अपनी गर्दन, अपना सर ऊपर रखना है, आपको ऊपर की तरफ देखना है। 3 मिनट आपको ये आसन करना है। आप इसको साइड में से देखिए कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। ये देखिए, साइड में वज्रासन में बैठे हुए और ये अपनी नाभि के दोनों तरफ मुट्ठियाँ रखते हुए आगे झुक के और अपनी गर्दन ऊपर उठा लेनी है। हर रोज आप इस आसन को 3 मिनट करेंगे। तो ये तो था मंडूक आसन। जब आप ये आसन करना शुरू करेंगे, धीरे 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 आपके पेनक्रियाज और ये जो यहाँ ऑर्गेन्स हैं उन पे दबाव पड़ेगा, वहाँ जमा हुआ कफ हटेगा और ये कफ जब हटेगा तो पेनक्रियाज और बाकी सारे ऑर्गेन्स बड़ा स्मूथली काम करने लगेंगे और हमारा शरीर हेल्दी और फिट रहेगा। अब जो सबसे लास्ट उपाय है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, सभी को करना चाहिए, चाहे उन्हें डायबिटीज है या नहीं है। अगर आप ये करते हैं, पूरी जिंदगी आप किसी भी रोग से हमेशा मुक्त रहेंगे। आपकी बॉडी एकदम फिट और हेल्दी रहेगी, कोई भी रोग आपके पास फटकने नहीं पाएगा कभी भी। ये क्या उपाय है? ये है ध्यान। ध्यान किस चीज का? किसी भी चीज का नहीं, बस जब हम बैठें तो अपनी सांस का आना और जाना देखें। बस शुरू शुरू में हमारा ध्यान इधर उधर बहुत जाए, लेकिन फिर वापस से कॉन्शियस होके अपनी सांस पे ध्यान, सांस का बाहर जाना और सांस का अंदर आना, सिर्फ उसको देखिए। और साथ ही साथ एक योग मुद्रा आपको लगानी है। हमारी परंपराओं में, हमारे शास्त्रों में योग मुद्राओं का बहुत महत्व है। वो फिंगर्स की अलग अलग पोजीशन से बनाई जाती है। इनका हमारे शरीर के ऊपर बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव पड़ता है। डायबिटीज में जो हमें करनी है मुद्रा, जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो ये मुद्रा भी आपको जरूर लगानी है। 45 मिनट आप ये क्रिया करेंगे, ध्यान प्लस साथ में मुद्रा। जब ये मुद्रा आप करेंगे, आप जमीन पर किसी आसन पे बैठ सकते हैं, सुखासन में, पद्मासन में, नॉर्मल पालती लगा के आप सोफे पे बैठ सकते हैं, आप किसी चेयर पे भी बैठ सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जो आपकी स्पाइन है, आपकी जो कमर है, वो एकदम स्ट्रेट रहे। मुश्किल होती है शुरू शुरू में उन लोगों को जिन्हें आदत ही नहीं है बिल्कुल स्ट्रेट बैठने की। वो हमेशा कोई ना कोई सहारा लेके बैठते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर ताकत नहीं है। खासकर डायबिटीज वालों के साथ ऐसा जरूर होता है। कुछ दिन जबरदस्ती कीजिए, धीरे 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 आपके शरीर के अंदर ताकत बढ़ेगी और आपके लिए बैठना आसान होगा। ये ध्यान और मुद्रा मैं आपको आगे वीडियो में करके बताने वाली हूँ। इस मुद्रा का आप विज्ञान समझिए। जो हमारा पूरा शरीर है और ये पूरा ब्रह्मांड है, ये 5 तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। और इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर आगे 3 प्रवृत्तियां, गुणधर्म बनते हैं: वात, पित्त और कफ। वो ही हमारे शरीर को चलाते हैं। अगर ये असंतुलित हैं तो हमारा शरीर रोगों से घिरा रहेगा, अगर ये संतुलित हैं तो हम हमेशा ही हेल्दी और फिट रहेंगे। डायबिटीज के लिए जो मुद्रा करेंगे वो है प्राण मुद्रा। उसको करने के लिए हम अंगूठे से अपनी सबसे छोटी और ये इसके साथ वाली उंगली को इस तरह से प्रेस करते हैं और बाकी 2 उंगलियों को स्ट्रेट रखते हैं। आइए हम वीडियो में देखते हैं। आप बिल्कुल रिलैक्स होके किसी मैट या चटाई पर बैठ जाइए। सोफे या चेयर पे भी बैठ सकते हैं, कमर स्ट्रेट करके। उसके बाद आप ये प्राण मुद्रा लगा लीजिए, जिसमें छोटी उंगली और इसके साथ वाली उंगली को अंगूठे से दबाते हैं और बस आँख बंद करके ध्यान में बैठ जाइए। सांसों का आना और जाना, सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए। अपने जो विचार आपके दिमाग में आते हैं उनसे ज़रा भी बॉदर ना होइए। अगर विचार आते हैं उनको आप इग्नोर कीजिए और सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देना है आपको। सांस के आने
और सांस के जाने पे। इस तरह से आपको ध्यान करना है। ध्यान किसी और चीज़ का बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये जो हमने मुद्रा बनाई, इसके पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है वो ये है, हमारे जो अंगूठे हैं वो अग्नि तत्व हैं, जो ये छोटी उंगली है वो जल तत्व है, इसके साथ वाली उंगली पृथ्वी तत्व है। पानी और पृथ्वी मिलके कफ का निर्माण करते हैं, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, असंतुलित हो जाता है, इसके लिए हम इसको अग्नि से, ये है अग्नि तत्व, इस अग्नि तत्व से इसको दबाते हैं। जब हम 45 मिनट हर रोज स्ट्रेट इस मुद्रा में ध्यान के साथ ही साथ ये कर सकते हैं, ध्यान भी हो जाएगा और साथ में मुद्रा भी लग जाएगी। ध्यान करने का लाभ ये होगा कि जो विचारों का हर वक्त घर्षण हमारे दिमाग में चल रहा है उसमें कमी आएगी। धीरे धीरे हमारे जो दिमाग है वो शांत होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे जो फालतू विचार हैं वो हमारे दिमाग में आने कम हो जाएंगे। कम से कम 45 मिनट के लिए हमारे दिमाग को राहत मिलेगी। धीरे धीरे हमारे दिमाग को और बॉडी को आदत पड़ जाएगी कि हमें विचार मुक्त रहना है, क्योंकि जो विचार मुक्त स्थिति है वो बड़ी ही राहत प्रदान करने वाली है, बड़ी संतुष्टि देने वाली है, हमें बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद करती हूँ जो ये जानकारियां मैंने आपको दी हैं आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे और आप अपनी डायबिटीज, शुगर, मधुमेह के रोग को हमेशा के लिए अपने जीवन से निकाल फेंकेंगे। साथ ही साथ मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल बटन जरूर दबाना और मेरी ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिए जो डायबिटीज से पीड़ित हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। मिलते हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।